कौन मारेगा पंजाब का मैदान, नून लीग और पीटीआई की मकबूलियत का इम्तिहान। पंजाब असम्बली के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गई। खवातीन और मर्दों के साथ माजूर और बुजुर्ग अफराद भी वोट डालने आए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें। शाद बहादुर खान था इनका, इन्होंने जमशेद चीमा ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला। पंजाब के ज़मनी इंतखाबात में कई हलकों में हंगामे। पीपी 158 पर लीगी पोलिंग एजेंट पर तशद्दुद के बाइस लीगी पोलिंग एजेंट का सर फट गया। इल्जाम लगाया जमशेद इकबाल चीमा की एमा पर तशद्दुद किया गया। पुलिस का एक्शन, जमशेद चीमा की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी। हल्के में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। चकझमरा में 202 पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम। पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। चक 106 कच्चियां पर भी हंगामा आई। मुश्तइल अफराद ने बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और रेंजर्स एहलकार पहुंच गए। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उधर पीपी 125 झंग के इलाके कश्मीर कॉलोनी में भी हंगामा आई। पीटीआई और नून लीग के कारकुनान लड़ पड़े। पुलिस की हवाई फायरिंग, रिटर्निंग ऑफिसर ने रेंजर्स तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। शेखुपुरा में ज़मनी इलेक्शन के मौके पर मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पीपी 168 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 59 में हंगामा आई। नून लीग और तहरीक लब्बैक के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। तल्ख कलामी और धक्कम पेल। पीपी 167 के 2 पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी। पुलिस ने गैर मुताल्लिका अफराद को पोलिंग स्टेशन से हटा दिया। मुजफ्फरगढ़ के हल्का 273 में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी गईं। मोबाइल फोन्स और कैमरा का ज़्यादाना इस्तेमाल। तहसील अलीपुर में कई वोटर्स ने वोट की तस्वीर बनाई। उधर मुल्तान में पोलिंग स्टेशन में खवातीन वोट कास्ट करने पहुंची मगर नाम फहरिस्तों से गायब। जबकि साहिवाल के हल्का पीपी 202 की पोलिंग स्टेशन 11 में किसी खातून ने वोट ही कास्ट न किया। ज़मनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम धर दिया। पीटीआई रहनुमा वेहाड़ी रोड पर कायम निजी फैक्ट्री पर कारकुनान के साथ पहुंच गए। फैक्ट्री के दरवाजे बजाए, कहा दरवाजा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो। शाह महमूद कुरैशी को फैक्ट्री मुलाजिमीन ने घेर लिया। शाह महमूद कुरैशी की शिकायत पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत आ गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्का पीपी 217 में फैक्ट्री का दौरा किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैक्ट्री पर ना तो कोई बैलेट पेपर्स हैं, न ही कोई ठप्पे लगाने में मुलव्विस पाया गया। चोर, डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत और फॉरेन कंस्पिरेसी, तो ये बयानियां मेरा ख्याल पिट चुका। वो चोर, डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत से हटकर धांधली के बयानिए पर आ गए। चोर, डाकू और साजिश का बयानिया पिट चुका। खान साहब फिर धांधली के बयानिए पर आ गए। धांधली का शोर शिकस्तकुर्दा ज़हनियत की अक्कासी करता है। लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। नून लीग को अक्सरती हलकों में वाज़े बरतरी का दावा, कहा शुक्र है गोगी भाग गई, वरना ये गोगी के नाम पर वोट मांगते। अवाम बाहर निकलें, वोट डालें। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी आजादी का इलेक्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपील। ट्वीट किया, खुशी है कि हमारे वोटर्स हर किस्म के दबाव और हरसानी की हुकूमती कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में वोट डालने निकल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अवाम से भरपूर जज्बे के साथ घरों से निकलने की अपील। ट्वीट किया, आपके मुस्तकबिल का दारोमदार इस पर्ची पर है। बुजुर्ग माएं और मर्द ख्वातीन आज फैसला दें कि पंजाब और पाकिस्तान में खिदमत का राज होगा, नालायकी, झूठ और करप्शन का नहीं। आप घरों से बाहर निकलें और इमरान खान के उम्मीदवार को वोट दें और जिन लोगों ने जमीर बेचे, आपके वोट बेचे, उनको नाकाम करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। मुल्क की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है। आज तख्त लाहौर का फैसला होना है। अवाम वोट डालने घरों से निकलें। शेख रशीद की अपील, कहा जो लोग हम पर मुसल्लत किए गए इनसे निजात हासिल कर सकते हैं।
پی ٹی آئی الیکشن میں فتح کی طرف گامزن ہے، بھرپور اکثریت سے جیتیں گے فواد چودھری کا دعویٰ، بولے توقعات کے مطابق نتائج نہ آئے تو حکمت عملی بتائیں گے۔ یہ بھی کہا پنجاب میں تبدیلی کی ابتدا ہو چکی، اب پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے آنا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کو ضمنی الیکشن سے چند گھنٹے قبل جھٹکا، رکن صوبائی اسمبلی جلیل احمد شرکوری مستعفی ہو گئے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے استعفی منظور کر لیا، جلیل شرکوری نے دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کا پی ٹی آئی کنٹرول روم کا دورہ، کہا ہمارے لوگ نکل رہے ہیں، نون لیگ کا کوئی ووٹر نظر نہیں آ رہا، حکومت پر بھی تنقید کی، کہا آپ کی فراڈ کی سب کوششیں ناکام ہوں گی۔ پی پی 217 ملتان میں نون لیگ کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن خاموش، لیگی امیدوار سلمان نعیم نے عابد شیر علی کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کیا، عابد شیر علی سلمان نعیم کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوئے، پرچی لینے سے پولنگ بوتھ تک عابد شیر علی سلمان نعیم کے ساتھ رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی پی 272 مظفر گڑھ میں اسپتال میں ہی پولنگ اسٹیشن بنا دیا گیا، پولنگ کا عملہ رورل ہیلتھ سینٹر کے گیٹ پر ہی بیٹھ گیا، مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ اپنے ووٹ کی طاقت سے قسمت بدلنے کا عزم، لودرا میں دلہا دلہن اپنے ولیمے کے روز ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ اسٹیشن پہنچ گئے، دلہا گلزیب خان کہتے ہیں ہمارے ایک ووٹ سے اچھا لیڈر منتخب ہو سکتا ہے۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، بھارتی طیارہ شارجہ سے حیدرآباد دکن جا رہا تھا، تکنیکی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی، بھارتی طیارے میں 180 مسافر سوار تھے۔ بنو کے علاقے میریان میں 2 گروپوں میں تصادم، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک میں کرونا سے مزید 2 افراد جاں بحق، 605 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.85% ریکارڈ، NIH کے مطابق کرونا کے 173 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں آج تیز بارش کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔